हेलो दोस्तों, ठीक है। कैसे हो आप सब। 3 दिन के लिए मैं एब्सेंट था, ठीक है। आपको आवाज़ से भी थोड़ा लग रहा होगा, मतलब गला बैठ गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत मौज मस्ती की 3 दिन तक। बहुत सारा डांस किया। 10 से 12 घंटे एवरेज निकालूँ तो मैं 10 से 12 घंटे से भी ज़्यादा, ठीक है। खूब जमकर मौज मस्ती की। देखो, एक चीज़ होना चाहिए लाइफ में, हमें हर जगह एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है हमारा और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। हमारी ये एज है अभी मौज मस्ती करने की भी है, पढ़ने की भी है। हमें दोनों काम करनी चाहिए। ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में हम अपनी मौज मस्ती को भूल जाएं, नो। क्योंकि फिर बाद में ये दिन नहीं आने वाले। नाच गाना मौज मस्ती ये सब हम अब भी कर सकते हैं। बाद में तो फिर सीरियस लाइफ हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनकी टेंशन, खुद की टेंशन, बीबी की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी काम करो उसको 100% करो। क्या मतलब 100% का मतलब है, यदि आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो 100% उस पार्टी को दो। बहुत मजा आएगा। वहां से फ्री होके आए, फिर 100% आप पढ़ाई को दो। फिर ऐसे मन में मत रखो कि वो अब आप पार्टी में गए, वहां पर चल रहा है आपको, यार मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है, मैं वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, 2 मिनट फोन में पढ़ रहे हो, कभी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता। एक चीज ध्यान रखो, कोई भी काम करो लाइफ में, कोई भी काम उसको 100% करो। आप किसी से दोस्त से बात कर रहे हो फोन पर, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरा माइंड फ्रेश हो, तो उससे फुल मजाक करो, फुल मूड में मजाक करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो आप वैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो पार्टी में गया, फुल जमकर मस्ती की। 3 दिन मतलब 2 दिन वहां रुका था, तीसरे दिन मैं वापस यहाँ पर आ गया था। एवरेज में 2.5 दिन रुका वहां पर, फुल फुल एंजॉय किया। मतलब अब हम फुल तरीके से यहाँ पर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। किसके ऊपर? स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें बिल्कुल सिस्टम से, स्टेप बाय स्टेप। देखो, हमने इस तरीके का चार्ट भी पढ़ लिया था, वो टेबल वाला भी, ठीक है। उसके अलावा हमने इस तरीके का भी पढ़ लिया जिसको हम लाइन पाई चार्ट बोलते हैं। इसके अलावा हमने लाइन ग्राफ भी पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें लाइनें खींची जाती हैं। अब हमारा एक लास्ट बच गया, ये इस तरीके का, ठीक है। अब देखो, आप सोचोगे कि सर इससे ही हमारा थोड़ी ना हो जाएगा कंप्लीट। भाई अब मैं दूंगा आपको डीआई की क्वेश्चन, इसके बाद मैं पेड ग्रुप में डीआई की पीडीएफ डालूंगा। वो सभी के सभी लोग उन क्वेश्चनों को सोल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं डीआई, हम कोशिश करेंगे तब हमारे समझ में आएगा। मोस्टली क्वेश्चन परसेंट पर बनता है, जो मैं सारे सारे परसेंट पर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पर भी बनता है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना इस चीज की आप, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार हम क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ये नीचे टाइम लिखा हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये क्या है? मंथ है। ये आपको भी पता चल गया होगा, सभी को पता है ये तो मंथ है, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर लिखी हुई है, ये क्या है? ये बिक्री है। क्या है? बिक्री है। और ये बिक्री किसमें? लाख में। किसमें? लाख में। ये क्या है? बिक्री है जो लाख में। देखो, मैंने हर बार जब क्वेश्चन डीआई का सोल्व करवाता हूँ, ये बात मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जब भी आप डीआई का क्वेश्चन देखो तो एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़वा कि कहाँ पर क्या। हम इन छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, टेबल पर फोकस करते हैं, और उसकी वजह से भी हम कई बार क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करो और संबंधित प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है। कुछ भी स्पेशल बात नहीं है, ये हमारा लाइन चार्ट है, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। मैं यहां पर पूछूं आपको कि जुलाई मंथ की वैल्यू क्या है, एक बार समझा रहा हूं मैं। जुलाई मंथ की वैल्यू क्या है? तो कहां तक है ये जुलाई मंथ की वैल्यू? यहां तक है, क्योंकि इससे ऊपर ये लाइन नहीं खींची हुई है। तो कितनी है? 1000 है। मैं आपसे पूछूं कि मई मंथ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर इस जो ये चार्ट है ना, ये जो ब्लॉक है, इसका द एंड कहां पर हो रहा है? 400 पर हो रहा है। तो मई की वैल्यू कितनी होगी? 400। यदि मैं आपसे बोलूं कि अगस्त की वैल्यू कितनी है, तो अगस्त की वैल्यू कहां तक जा रही है? 1200 तक जा रही है। देखो, 1200 तक जा रही है, तो अगस्त की वैल्यू कितनी होगी? 1200 हो गई। अगेन मैं आपसे पूछूं कि अप्रैल की वैल्यू कितनी है, तो अप्रैल देखो कहां तक जा रहा है? 500 तक जा रहा है। अप्रैल की वैल्यू 500 है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं जुलाई की वैल्यू, जुलाई हो गया, मई हो गया, अगस्त हो गया, जून की वैल्यू, कि जून की वैल्यू कितनी है। तो आप बिल्कुल डायरेक्टली इस डायग्राम को देख के आसानी से बता सकते हो कि जून की वैल्यू कहां तक है? यहां तक है।
ठीक है, इससे ऊपर जून नहीं जा रहा, जून का द एंड कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जून की वैल्यू है, कितनी है, 800 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम देखकर उसमें जो ये लाइन खींची हुई है इनके आधार पर आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि किसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी ये वैल्यू दी हुई है, ये मंथ दिया हुआ है, हमने इनका वैल्यू देख लिया कि भाई साहब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अप्रैल की वैल्यू 500 है, जुलाई की वैल्यू 1000 है, मई की वैल्यू 400 है, अगस्त की वैल्यू 1200 है और जून की वैल्यू 800 है। यह हमने किससे पता चला है, हमने इस डायग्राम को देखा, ठीक है। अब भाई साहब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते जाते हैं, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत शानदार शानदार डिजाइन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सोचेंगे तो डिफिकल्ट नहीं है, सोचेंगे तो डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, किस अवधि में बिक्री में एक समान वृद्धि हुई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि किस अवधि में बिक्री में एक समान वृद्धि हुई। ऑप्शन ए मई टू जुलाई, ऑप्शन बी मई टू अगस्त, ऑप्शन सी जून टू अगस्त, ऑप्शन डी जानकारी अधूरी। अब आप सोच रहे कि सर आप किसी भी क्वेश्चन में, जब हमने आपकी पिछली क्लास देखी थी तो आप हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देते हो, केवल क्वेश्चन लिखते हो, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराते हो और आंसर निकलवाते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आप ऑप्शन देते हो कि क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि किस अवधि में बिक्री में एक समान वृद्धि हुई। हमें ऑप्शन देखना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर एक समान अवधि में वृद्धि पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यदि ऑप्शन नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमें वृद्धि किसकी निकालनी, किस तरीके से निकालनी है। अब अपन क्या करेंगे, यदि हम क्वेश्चन को पढ़ते डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अप्रैल से मई में निकालेंगे, मई से जून में निकालेंगे, जून से जुलाई में निकालेंगे, जुलाई से अगस्त में निकालेंगे, ठीक है। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, फिर दिमाग खराब होगा। अरे यार यहाँ पर तो ऐसा सीक्वेंस है नहीं, यहाँ तो मई से जुलाई में जंप कर रहा है, यहाँ पर मई से अगस्त में जंप कर रहा है, यहाँ पर जून से अगस्त में जंप कर रहा है, ठीक है। तो एक बार ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मात्र 1 सेकंड का टाइम लगता है, ऑप्शन जरूर देख लिया करो, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि हमें क्वेश्चन को किस वे में सोल्व करना है, ठीक है। ये चीजें हमारा टाइम बचाती हैं, क्योंकि मेरे को पता है यदि वहां पर आप 1 मिनट भी वेस्ट करो तो अगला क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में टेंशन पैदा हो जाती है कि यार ये मेरा टाइम वैसे गया, ठीक है। तो हमने एक बार देख लिया, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मई से जुलाई की वैल्यू निकालेंगे। वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि देखो, मैं आपको हर बात बोलता हूं, यहां पर वैसे भी देख सकते हो आप, इस डायग्राम को देखो आप पहले कि किस अवधि में बिक्री में एक समान वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, देखो यहां पर परसेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि परसेंट में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर एक सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है कि किस अवधि में बिक्री में एक समान वृद्धि हुई। एक समान वृद्धि पूछ रहा है, यहाँ पर परसेंट में बात नहीं हो रही, मतलब आपको ये वृद्धि लाख में भी बतानी है, लाख में ही बतानी है, जो ये वैल्यू है इसी में बतानी है। परसेंट में पूछना होता तो यहाँ पर वो परसेंट सेट कर सकता था, ठीक है। कि किस अवधि में बिक्री में एक समान प्रतिशत वृद्धि हुई, प्रतिशत। ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर कुछ और होता, ये क्वेश्चन कुछ और वे में सोल्व होता, और ये नहीं है तो ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। अब इसमें सोल्व करने का कुछ नहीं है, आप मई से जुलाई का टारगेट देखो। मई में कितना था, 400 था, ठीक है, कितना था, 400। मई से जुलाई में गए, जुलाई में कितना है, तो मई से जून में देखो, वृद्धि पूछ रहा है किस अवधि में बिक्री में वृद्धि एक समान हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक समान वृद्धि पूछा है, तो मई में कितनी, 400, जून में कितनी गई, 800, जून में 800, ठीक है। मई जून जुलाई, जुलाई में कितनी गई, 1000, जुलाई में कितनी गई, 1000। अब देखो वृद्धि 400 से 800 में 400 का अंतर, 800 से 1000 में 200 का अंतर, मतलब यहाँ पर
एक समान वृद्धि नहीं है। एक जगह 400 की वृद्धि हुई, सबसे पहले बात की जाए मई से जून में 400 की वृद्धि हुई, जून से जुलाई में 200 की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर एक समान वृद्धि हो नहीं रही, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर हमने निशान लगा दिया कि ऑप्शन ए किसी भी हाल में नहीं हो सकता। उसके बाद हम ऑप्शन बी पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मई से अगस्त। मई में वैल्यू कितनी थी? 400। अगस्त में बात कर रहे हैं वो, ठीक है, मई टू अगस्त बात कर रहे हैं, तो मई से जून में चलो आप, जून में कितना है? 800। फिर आप जुलाई में चलो, किसमें? जुलाई में चलो, जुलाई में कितनी है? 1000 है। और फिर अगस्त में कितनी है? 1200 है। कितनी है? 1200। अब यहां पर देखो, यहां पर 400 का अंतर आ रहा है, यहां पर 200 का अंतर आ रहा है, यहां पर 200 का अंतर आ रहा है। 400 800 में 400 का अंतर, 800 1000 में 200 का अंतर, 1000 1200 में 200 का अंतर। तो यहाँ पर भी जो वृद्धि है वो एक समान नहीं आ रही। इन दो में वृद्धि एक समान आ रही है, लेकिन इसमें वृद्धि एक समान नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 200 के अकॉर्डिंग वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 400 के अकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक समान वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए हमने ऑप्शन बी के आगे क्रॉस कर दिया। अब हम सी पर चलते हैं, जून टू जुलाई। हमने देखा जून में वृद्धि कितनी हो रही है? 800। ठीक है, जून में कितना है? 800 है। एक मिनट, ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाली? जून की वैल्यू निकाल ली। जून से अगस्त में चलना है, तो बीच में क्या है? जुलाई है। ठीक है, जुलाई में कितना मान आ रहा है? 1000। ठीक है, और यदि हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में वैल्यू कितनी आ रही है? 1200। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर देखो, 200 का अंतर, यहाँ पर 200 का अंतर। ठीक है, क्योंकि 800 में 1000 में 200 का अंतर, 1000 में 1200 में 200 का अंतर, तो यहाँ पर वृद्धि क्या हो रही है? बिल्कुल समान हो रही है। यहाँ 200 की वृद्धि, फिर 200 की वृद्धि, तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस अवधि में बिक्री में एक समान वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ भाई? 200 की वृद्धि जून से जुलाई में हो गई, फिर 200 की वृद्धि जुलाई से अगस्त में हो गई, मतलब ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? जून से अगस्त में बिल्कुल एक समान वृद्धि हो रही है, बाकी इन दोनों में एक समान वृद्धि नहीं हो रही। जब हमारा ये आंसर फिक्स हो गया तो हम कह ही नहीं सकते कि हमारे पास जानकारी अधूरी है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन किस तरीके से दिया, जानकारी अधूरी, हमें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी बैठी होती है कि यदि कहीं पर ऑल ऑफ दीज दिखे तो हम डी कर देंगे, कहीं पर नन ऑफ दीज दिखे तो हम वो सही कर देंगे, जानकारी अधूरी दिखे तो हम डायरेक्ट वो कर देते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं होता कि हमें ऐसा करना चाहिए। अब देखो, मैं परसेंट से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन सोल्व करवा चुका, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो भाई साहब, क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा मैंने केवल एक क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला लिख लो आपका होमवर्क के रूप में, किस अवधि में बिक्री में, किस वर्ष में बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन तो ये लिखो कि किस अवधि में बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरा लिखो क्वेश्चन, किस अवधि में बिक्री में सर्वाधिक, किस अवधि में बिक्री में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। ये दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। एक क्वेश्चन था कि किस अवधि में, क्या था कि किस अवधि में बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, आपको यहां से निकालना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, क्योंकि यहाँ पर 4 कंडीशन हो सकती है, तो अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे। ऑप्शन ए अप्रैल टू मई, मई। ऑप्शन बी मई टू जून, मई टू जून। ऑप्शन सी जून टू जुलाई, और ऑप्शन डी जुलाई टू अगस्त। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है ये 4 ऑप्शन है, यहां से आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन था कि किस अवधि में बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, दूसरा क्वेश्चन था किस अवधि में बिक्री में न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत में हुई। ठीक है, ये आपको सोल्व करने हैं। बहुत सारी बार मैं परसेंट के क्वेश्चन सोल्व करवा चुका, अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूज डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हो। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस महीने में पिछले महीने की अपेक्षा सबसे अधिक बिक्री हुई? निम्नलिखित में से किस महीने में पिछले वर्ष पिछले महीने की अपेक्षा सबसे अधिक बिक्री हुई? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल सी है इस क्वेश्चन की। अब आपको बताना है भाई साहब, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसका इतना सिंपल क्वेश्चन कौन सा है नहीं, कि निम्नलिखित में से किस महीने में पिछले महीने की अपेक्षा सबसे अधिक बिक्री हुई। आप इसको बिना सोल्व किए हुए केवल इस डायग्राम को देख के भी इसका आंसर दे सकते हो। देखो मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको, क्योंकि उस तरीके से मैंने सोल्व करवा दिया आपको। एक बार डायग्राम से भी हम आंसर चेक कर लेते हैं, उससे हमारा टाइम बचता है। यदि हम अप्रैल से मई में, देखो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि यहाँ पर सबसे अधिक पूछा हुआ है, सबसे अधिक बिक्री हुई पिछले महीने की तुलना में। किसकी तुलना में? कि कौन से महीने में पिछले महीने की तुलना में सबसे अधिक बिक्री हुई। तो हमें अगले महीने की पिछले महीने से तुलना करनी है और उसमें अधिक वैल्यू का हमें पता चलाना है कि भाई साहब अधिक वैल्यू, अधिक वृद्धि कौन से में हो रही है। यदि हम अप्रैल से मई में चलते हैं तो क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो यहाँ पर अप्रैल से मई में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो मई वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। अब मई से यदि जून में चले तो कितनी वृद्धि हो रही है? जून में कितनी वृद्धि हुई भाई साहब? यदि मई से जून की ओर चलते हैं तो जून में कितनी वृद्धि हो रही है? जहां पर 400 था मई में, जून में 800 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई? 400 की। क्योंकि जून का वैल्यू 800 है, मई का वैल्यू 400 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना बचता है? 400 बचता है। अब हम जुलाई पर चले, जुलाई में 1000 है, पिछले महीने में कितना था? जून में 800 था। तो यदि हम जुलाई की बात करें तो 1000 माइनस 800 कितना बचता है? 200 बचता है। उसके बाद यदि हम अगस्त की बात करें, अगस्त की वैल्यू की, तो अगस्त में कितना है? 1200 है। ठीक है, और पिछले महीने में कितना था? जुलाई में 1000 था, कितना बच गया? वापस 200 बच गया। तो इस तरीके से हम इसका आंसर पता चलाएंगे। तो आंसर कितना आ रहा है? जून आ रहा है, क्योंकि जून में 400 की वृद्धि हो रही है। वही बात की जाए जुलाई में 200 की हो रही है और अगस्त में 200 की हो रही है। तो ओवरऑल वृद्धि की बात की जाए तो वो सर्वाधिक किस में हो रही है? जून के महीने में हो रही है। कितनी? 400 की। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी बन सकता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हम दिमाग से बना रहे हैं, मैंने कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार नहीं किया, केवल यहाँ से बन रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में से किस महीने में पिछले महीने की अपेक्षा सबसे कम बिक्री हुई? लो नया क्वेश्चन बन गया, सबसे कम बिक्री हुई। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हो भाई साहब, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किसमें होगी कम, सबसे कम बिक्री? अरे भाई साहब मई में होगी, क्योंकि मई में नेगेटिव वैल्यू जा रही है। अप्रैल में वैल्यू कितनी थी? 500 थी। कितनी थी? 500। और मई में वैल्यू कितनी गई? 400। तो -100 की कमी हो रही है, -100 वैल्यू घट रही है। बाकी इनमें तो 200 200 400 आएगा। तो यदि आपके पास 4 ऑप्शन है, एक साइड -100 है, दूसरा 400 है, तीसरा 200 है, चौथा 200 है, तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? -100 की है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन आ गया एवरेज का, जिससे एक आपका नया टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। एक ही क्वेश्चन से 2-2 3-3 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आपके। देखो कंपनी की औसत मासिक बिक्री क्या है, क्या होगी? कंपनी की औसत मासिक बिक्री क्या होगी? यहां पर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है पूरे की। देखो एवरेज वैल्यू, जो एवरेज होता है उसका मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको बहुत पहले, कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ये अपना एक खुद का सूत्र बनाया हुआ था। ठीक है, बाकी मैथमेटिकल तरीके से क्या होता है, एक अपना थोड़ा सा खुद का फॉर्मेट निकाल लो। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी परसेंट निकालते हैं कि भाई साहब मेरी बीए में कितनी परसेंट बनी। तो वहां पर क्या होता है, जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस में सपोज दैट आपके पॉलिटिकल साइंस में 60 नंबर आए,
पॉलिटिकल साइंस सेकंड में 50 नंबर आए, हिस्ट्री फर्स्ट में 70 नंबर आए, हिस्ट्री सेकंड में 40 नंबर आए, हिंदी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर ले लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में 55 आए, फर्स्ट में सेकंड में भी आपके 55 आएगा। ठीक है, आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? 80, 110, 110 और 70, 180, 180, 40, 220, 220 और 110, कितने हो गए? 330 नंबर आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप क्या करते हो? 330 हमारे टोटल नंबर आ रहे हैं भाई। ये कितने में से आ रहे हैं? एक पेपर 80 नंबर का था आपका। ठीक है, तो 80 फिर 80 जोड़ोगे, फिर 80 जोड़ोगे, फिर 80 फिर 80 फिर 80, 1 2 3 4 5 6 8 से की 48, कितने में से आ रहे हैं? 480 में से। तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में? 300% में निकालते हैं। ठीक है, हम परसेंट में निकाल रहे हैं तो परसेंट का भी बता दूंगा, यहाँ से आपके एवरेज कितने नंबर आए वो भी बता दूंगा मैं। यदि हम परसेंट में निकालेंगे तो कैसे करते हैं? 330 में 480 का भाग देते हैं, जो वैल्यू आती है, जैसे सपोज 0.30 आया, उसको हम 100 से गुना कर देते हैं, वो हमारी परसेंट आ जाती है। मैं पूछूं यहाँ पर कि आपके एवरेज नंबर कितने आए, तो एवरेज के लिए आप क्या करते हो? इन सभी को जोड़ोगे, जोड़ देने से मान लो 330 आए। अब इसमें आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, भाई मेरे 6 पेपर हुए थे, आप क्या करोगे? 6 पेपरों का भाग दे दोगे। ठीक है, तो 330 में आप जब 6 पेपरों का भाग दोगे तो आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि भाई मेरे सभी पेपरों में एवरेज इतने नंबर आए थे। ठीक है, यही एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। अब भाई हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अब लिखते जाओ, हमें कंपनी की औसत मासिक बिक्री निकालनी है। अप्रैल की कितनी है? 500 है, प्लस मई की कितनी है? 400 है, प्लस जून की कितनी है? 800 है, प्लस जुलाई की कितनी है? 1000 है, प्लस अगस्त की कितनी है? 1200 है। 1200 1000 2200 हो गए, 2200 में 800 जोड़ेंगे 3000 हो गए, 3000 में आप 400 जोड़ोगे 3400 हो गए, और 3400 में आप 500 जोड़ोगे 3900 हो गए। कितने हो गए? 3900। ठीक है, ये जोड़ोगे तब आपके पास 3900 आ रहा है टोटल योग। अब आप संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, आपके पास कितने महीने हैं? 5। आप क्या करोगे? 5 का भाग दोगे। अब इसको आप सोल्व कर लो कि 3900 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 7 35, 4 बच गए, 8 5 40। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है? 780 आ रही है। कितने? 780। अब ये किस में? लाख में। ध्यान, आप लाख भी लगा सकते हो, बाकी ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वहां पर वो वैल्यू लाख में पूछ रहा है, वो किस में पूछ रहा है। तो 780 जब आपके आ गई तो इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाख में तो यहाँ पर लाख लिख दो, लाख पर नहीं है तो इसको डायरेक्ट 780 मान लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, मई से, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा है। मई टू, मई में हुई बिक्री, मई में हुई बिक्री की अपेक्षा अगस्त में हुई बिक्री कितने गुनी है? बताओ भाई, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कोई कैंडिडेट यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में यदि 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले रहा है, समझो उसका बिल्कुल भी मैथ बिल्कुल कमजोर है। ठीक है, 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में 5 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। मई में हुई बिक्री की अपेक्षा, तो मई में बिक्री कितनी हुई थी? तुरंत लिख दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400। देखो मैथ का एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। ठीक है, दूसरी बात मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ, 1 सेकंड का ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो आप सोल्व कर रहे हो ना उसको एक बिल्कुल साफ तरीके से सोल्व करो, क्योंकि यहाँ पर डाटा रिपीट होते रहते हैं। जो क्वेश्चन डाटा पहले क्वेश्चन में काम आए थे, हो सकता है वो 5वें क्वेश्चन में आ जाए। तो यदि आपने थोड़ा सिस्टम से लिखा है, बिल्कुल साफ सफाई से सोल्व किया है क्वेश्चन को, तो आपको वहां से डाटा उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आपने गिच पिच कर दिया ना, फिर आप ढूंढते डोलोगे कि यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन कहाँ सोल्व किया था, इसकी वैल्यू मैंने कहाँ निकाली थी। 5 सेकंड 10 सेकंड आप उसको ढूंढने में निकालोगे, फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप दोबारा सोल्व करोगे, क्या लगा? टाइम एक्स्ट्रा लग गया। दूसरा, कैलकुलेशन को ऑलवेज थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, लेकिन कैलकुलेशन को बिल्कुल सही ढंग से सोल्व करो। हमारे साथ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन को गलत सोल्व कर देते हैं, बाद में हमारा आंसर कुछ और ही चला जाता है, जो ऑप्शन में विद्यमान नहीं रहता। फिर हम टेंशन में जाते हैं, फिर उसको दोबारा सोल्व करते हैं, फिर सोचते हैं वो
तेरी, ये गलती कर दिया मैंने। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है डीआई में। डीआई डिफिकल्ट नहीं आता है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा डीआई आता है, बस हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था, हमारे दिमाग में सीधी बात जा रही थी कि हम आपस में कंपेयर करेंगे जून से जुलाई की अगस्त से, मई से जून की, अप्रैल से मई की, लेकिन यहाँ पर ऐसा था नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को देख लिया करो और तुरंत 1 सेकंड का टाइम लगता है, ऑप्शनों को देख लिया करो, वहां से डिसाइड किया करो कि हमें किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था वहां पर 2-2 महीने के गैप में था, और हम क्या करते हैं यदि क्वेश्चन को पढ़ते तो डायरेक्ट इसका इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर, खुश होते कि मैंने सारा सोल्व कर दिया। जब हम ऑप्शन देखते फिर पता चलता तेरी क्वेश्चन तो मैंने गलत सोल्व कर दिया, फिर आपका टाइम वेस्ट होता। तो एक बार ऑप्शन को भी देख लिया करो, मात्र 5-7 सेकंड का टाइम लगता है। इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन की जरूरत है नहीं, यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। मई में हुई बिक्री की अपेक्षा, तो मई में बिक्री कितनी हो रही है, 400 रुपए की। अगस्त में बिक्री कितने की हो रही है भाई साहब, 1200 रुपए की। अगस्त में कितनी है, 1200 रुपए की। मई में कितनी है, 400 रुपए की। तो मई में हुई बिक्री की अपेक्षा अगस्त में हुई बिक्री कितने गुनी अधिक थी, तो कितना गुना था, तो इसका हम कैसे पता चलाएंगे, 1200 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 3 12, मतलब कितना गुना थी, 3 गुना। क्या थी, वृद्धि थी। क्या थी, वृद्धि थी। ऐसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूं, यहाँ पर मंथ बदलना होगा, सपोज डेट मैंने यहाँ पर अप्रैल कर दिया, ठीक है, बाकी का मैं अगस्त रख लूं। अब बता दो आप कि अप्रैल में हुई बिक्री की अपेक्षा अगस्त में हुई बिक्री कितनी गुनी है। ठीक है, दूसरा मैं फॉर्मेट ऐसे भी बदल सकता हूं, 1200, ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया सपोज डेट, बाकी होता नहीं है लेकिन मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए दे रहा हूं आपको कि आप हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर हम मई कर देते हैं। अब हमारे क्या होगा, 400 बटा 1200 जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, 0.03 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो बार बार कोशिश करो ऊपर नीचे, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है। और जोड़ बाकी इसी तरीके से करो जिससे वो थोड़ा सिंपल हो जाए। कोई भी संख्या दी हुई है तो उसको, जैसे अभी मैंने इनको जोड़े हैं, ठीक है, जैसे 500 400 इनको, तो ऐसे जोड़ो, मतलब एक साथ मत जोड़ो, टेबल में लिख कर मत जोड़ो। आप जोड़ो भाई 300 400 900 900 1100 ऐसे जोड़ो आप, जैसे हर क्वेश्चन में जोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन सही होने के ज्यादा चांस होते हैं और जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कई बुड्ढे नहीं होते दुकान पर सामान लाने के लिए जाते होंगे, तो आपने उनको 500 का नोट दिया, उनका मैथ बिल्कुल जीरो होता है लेकिन वो हिसाब पूरा परफेक्ट करते हैं। हम पढ़े लिखे गलती कर जाएंगे, वो गलती नहीं करेंगे। उसी तरीके से आप कैलकुलेशन करो, कभी गलत नहीं होगी मैथ की कैलकुलेशन। जैसे सपोज दैट हमने उनको 500 रुपए का नोट दिया और हमने सपोज दैट 38 रुपए का सामान ले लिया, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 रुपए देंगे, फिर बोलेंगे ये हो गए तेरे 40 रुपए, फिर वो हमें क्या करेंगे 60 रुपए देंगे, भाई ये हो गए तेरे 100 रुपए, और फिर वो 400 रुपए दे देंगे। पूरे 500 रुपए भी आ गए, उनका मैथ भी जीरो था और उन्होंने सही ढंग से हिसाब भी कर दिया, 1 रुपए की गड़बड़ नहीं आई। हम जैसे पढ़े लिखे क्या करते हैं, 500 में से 38 गए तो कितने बचे, फिर ऐसे सोचेंगे यार 500 में से 38 गए तो कितने बचे, फिर कभी तो 472 सोचेंगे, कभी 462 सोचेंगे, या तो 10 रुपए कम देंगे या 10 रुपए ज्यादा देंगे। कम वो लेके जाएगा नहीं, ज्यादा दे देंगे तो वो मना करेगा नहीं। तो ये होता है। तो मैथ को जो कैलकुलेशन होती है उसको इस तरीके से सोल्व करो, जल्दी भी होगी और गलत भी नहीं होगी। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताना। आज मैं डीआई के क्वेश्चन डाल दूंगा 15 से 20 क्वेश्चन, उनको सोल्व करना। तो अब फिक्स टारगेट कर लो कि दिन में हमें एक डीआई सोल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट में कितना टाइम लग रहा है कोई मत मतलब रखो, फरवरी में आता है एक डीआई को 1 घंटे में सोल्व करो। बिल्कुल, केवल क्वेश्चन को समझो कि हमें किस तरीके से करना है, कैसे करना है। मई के बाद, फरवरी के बाद से आप टाइमिंग चालू कर दो कि भाई साहब मेरे को अब टाइम पर फोकस करना है, कि हमें डीआई का जो क्वेश्चन है उसको हमें समझना आ गया, उसकी लैंग्वेज पकड़नी आ गई, अब हमें उसका टाइमिंग बचाना है। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हो, वो भी टाइम भी बचा सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाय।